हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राडेस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड एग्जाम्पल के एक और वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्राडेस इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए लाया है एग्जाम्पल, जिसमें हमने आप लोगों की जो 10th क्लास की सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन है उसकी पूरी तैयारी करवाने का वादा किया है। ओके, एंड इसी में मेरा नाम है रोहित कटारिया। मैं आपको यहाँ पे जो है 10th की मैथमेटिक्स पूरी कवर करवा रहा हूँ, है ना। जो लोग अभी हमसे अभी जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, हम लोग ऑलरेडी जो है शुरू के जो 2 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। रियल नंबर्स हमारा हो गया है, पॉलिनोमियल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। साथ ही में हमने उनके जो प्रीवियस ईयर के पूरे 10 साल के क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड हमने अभी जो 3rd चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसको हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं एंड उसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है ना। तो जिस किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद जो है आगे की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं प्राडिस एजुकेशन के बारे में। प्राडिस एजुकेशन जो है एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जो ये एप्लीकेशन है आपको जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज जो है ईयरली पैकेज के अंदर मिलेगा। ओके, वैसे तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो 30,000 रुपीज होती है ना। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑफर आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कूपन कोड डालते हैं pradis_10 तो जो हमारा पेड सब्सक्रिप्शन है वो आपको नॉमिनल सी कॉस्ट है 9999 पे पूरे साल भर के लिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, एंड इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, किसी भी क्लास का आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको इस एप्लीकेशन में मिलती हैं। क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, रिसेंट लाइव लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। लाइव लेक्चर्स तो होते ही हैं, अगर आपके वो लाइव लेक्चर छूट जाते हैं तो एप्लीकेशन में ही वो लाइव लेक्चर्स आप बाद में भी देख सकते हो आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ओके, साथ में कंटेंट, फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, ये सारी चीज़ें तो मिलती हैं। साथ में डाउट सेशन मिलेगा। कभी भी आपको कोई डाउट आता है तो डाउट सेशन में जो है जो फैकल्टी आपको लाइव क्लासेस में पढ़ा रहा है उसी के साथ आपको डाउट सेशन मिलेगा, ताकि आपके जो डाउट्स हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए, है ना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये ऐप की कैसे हेल्प करेगा उसमें, है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पूरे जो लाइव वीडियोस हैं, है ना, पूरे जो वीडियोस हैं हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं। इस एप्लीकेशन में आपको ये तीनों चीजें भी फ्री करवा दी गई हैं, हाँ। जिससे क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, यूट्यूब पे सारे वीडियोस उसने देखे, सारे कंसेप्ट को समझा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उसने कर लिए। लेकिन अगर वो और चाहता है कि मेरी तैयारी और अच्छी हो जाए तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फ्री सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, प्रैक्टिस टेस्ट बच्चों को हर एक चैप्टर के दे दिए गए हैं, साथ में वर्कशीट भी दे दी गई है। तो इतने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाए, है ना। तो आपकी जो 10th क्लास की जिम्मेदारी है वो तो हमने ले ली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो चलो फिर उस तैयारी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एंड प्राडिस एजुकेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें। ओके, एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हम लोग अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका हम लोग आज पार्ट 2 देखने वाले हैं। एक बार और बता दूं, पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देखें तो बहुत अच्छे से जो है चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं आज। ओके, सो ये लास्ट लेक्चर का मैं आपको बता देता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया था। हमने ये समझा था व्हाट इज मीन बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। हमारा ये चैप्टर का नाम है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो हमने इसके एक एक वर्ड को समझा था, है ना, कि पहले तो इक्वेशन क्या होती है, फिर लीनियर इक्वेशन क्या होती है ये समझा हमने, फिर 2 वेरिएबल के अंदर वो लीनियर इक्वेशन कैसी होती है वो देखा हमने, फिर उस लीनियर इक्वेशन का पेयर क्या होता है वो देखा, है ना। ये समझा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है। उसके बाद ये समझा हमने कि जो हमने लीनियर इक्वेशन का पेयर देखा, है ना, फिर लीनियर इक्वेशन का हमने उसमें सॉल्यूशन देखा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब वो क्या एक्स और वाई की वैल्यू होती है जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है।
उसके बाद एक बार लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें समझ में आया, तो उसके बाद हमने समझा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हमें दी हो, दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हो दो वेरिएबल के अंदर, तो उनका सॉल्यूशन क्या होता है ये हमने समझा, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था, एक टॉपिक मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। अब मैंने कुछ आपको एक बेसिक बताया था, है ना। एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये थी। लीनियर इक्वेशन है x और y की दो अलग अलग वैल्यूज इस पे होंगी, है ना। दो वैल्यूज इसमें डाल सकते हैं और दो वैल्यूज इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल है, x और y की इसमें वैल्यू डालेंगी, x और y की इसमें वैल्यूज डालेंगी। अब ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये हमारा डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है, ठीक है। इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है कि जो x और y की वैल्यू इसमें हमें सॉल्यूशन में मिले और जो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में सॉल्यूशन में मिले, वो जो कॉमन वैल्यूज है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन होता है ना। पेयर का सॉल्यूशन क्या होता है कि जो सॉल्यूशन हमें इसमें भी मिले और जो सॉल्यूशन इसमें भी मिले, है ना। और अगर हम बेसिक तरीके से सॉल्व करने जाएं, जैसे कि हम इसके बहुत सारे सॉल्यूशन लिखें, हम इसके बहुत सारे सॉल्यूशन लिखें और कोशिश करें कि कौन सा सॉल्यूशन है जो इसमें भी अवेलेबल है और इसमें भी अवेलेबल है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, हमें पहले तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन लिखने पड़ते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम बहुत सारे लिखेंगे, फिर इसमें बहुत सारे लिखेंगे। इस तरीके से कोशिश करेंगे ढूंढने की कि कौन सा वो सॉल्यूशन है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो ये बहुत ज़्यादा ही टीडियस टास्क है ना, बहुत ही टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। साथ ही साथ गारंटी भी नहीं है कि आप सॉल्व कर भी पाओ कि नहीं कर पाओ, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ना। तो इसके लिए क्या हुआ, हमें कुछ मेथड्स चाहिए जिससे हम एक बार में जो है पता कर लें कि भैया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है ना। उसके लिए जो है हमने कुछ मेथड्स देखे थे, एंड इन मेथड्स के हमने पिछले लेक्चर में सिर्फ नाम देखे थे, है ना। क्या क्या मेथड थे, ग्राफिकल मेथड था, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड थे। क्या क्या था, सब्स्टिट्यूशन था, एलिमिनेशन था और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा जो सिलेबस में से हट चुका है, तो हम उसको अभी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एलिमिनेशन पढ़ना है, और ग्राफिकल में जो है ग्राफिकल मेथड हमें पढ़ना है ना। तो चलो आज का लेक्चर हम चालू करते हैं। हम देखने वाले हैं मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब उन मेथड्स को जो है हम डिटेल में देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमारा आता है ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफिकल मेथड बहुत बेसिक से हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है ग्राफिकल मेथड को सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो जैसे कि ग्राफिकल मेथड आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक ग्राफ बनने वाला है ना। ग्राफिकल मेथड है, हम ग्राफ बनाएंगे, किस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, सॉल्यूशन उसका कैसा होगा, वो सारी चीजें अब हम डिस्कस करते हैं ना। सबसे पहले क्या है कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं दो वेरिएबल में। एक इक्वेशन ये है जो आपको दिख रही होगी, दूसरी इक्वेशन ये है जो आपको यहां दिख रही है। क्या क्या दिख रही है, x + 2y = 3, 4x + 3y = 2, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इन इक्वेशंस को ग्राफ पे पुट करने वाले हैं, ठीक है। मतलब इन इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। ग्राफ बनाना हम लोग सीखते हैं। जब हम लोग ग्राफ बना लेंगे उसके बाद बहुत डिटेल में जो है इस ग्राफ का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूं कि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग जो है ग्राफ बनाना सीखते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे ये मैंने एक्सिस बना दी, ठीक है। इस तरीके की एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे हमने बना दी, ठीक है। इसके फिर जो है हमने डिविजन्स कर दिए। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, एंड यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरीके से लिखा, और यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा। ये सारी y की वैल्यूज हैं, ये सारी x की वैल्यूज हैं, है ना। ये सारी y की वैल्यूज हैं, ये सारी x की वैल्यूज हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। पिछली क्लासेस में भी जो हमारी 8th 9th क्लासेस हैं, 7th 8th 9th, इनमें हम एक बार जो है ग्राफ बनाना सीख चुके हैं।
उसी को हम यहाँ अप्लाई करते हैं, है ना। जिनको अभी नहीं भी पता है तो मैं एकदम बेसिक से जो है यहाँ पे ग्राफ बनवा रहा हूँ, आप सीख जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए कितना समझ रहे हैं कि आपकी ये वाली जो है ये हमारी x एक्सिस है, यहाँ पे सारी x की वैल्यूज आएंगी, और ये हमारी y एक्सिस है, यहाँ हमारी y की वैल्यूज आने वाली है, ठीक है। चलो अभी करना क्या है इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। x और y का हमें एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम किसी एक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद सिमिलरली हम दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं, x यहां पे हम लोग x प्लस 2y इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल टू 3, इस इक्वेशन का जो है हम लोग सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। समझ में आया। ग्राफ बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब वो चीज कैसे करेंगे, वो चीज कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। सिंपल सी आपको एक चीज करना है। क्या करना है, सबसे पहले इसमें x और y की हम कुछ भी वैल्यूज रख सकते हैं। x और y वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या करें, हम x की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, x की वैल्यू को 0 पुट किया तो हमें y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। क्या किया, x की वैल्यू को 0 किया तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। चलो इस इक्वेशन में x को हमने 0 किया तो यहाँ पे क्या निकला, 2y इज इक्वल्स टू 3। y कितना निकला हमारा, 3/2। इसका मतलब y आया 1.5। मतलब इस इक्वेशन में जब भी हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना आ रहा है हमारा, 1.5, ठीक है। तो हमें एक कोऑर्डिनेट मिला, हमें एक कोऑर्डिनेट मिला क्या, 0, 1.5, ठीक है। इस ग्राफ पे हमें एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट मिल गया 0, 1.5 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कहां मिला वो पॉइंट, 0, 1.5। तो x की वैल्यू 0 यहां पे है और y की वैल्यू 1.5 यहां पे है, तो यहां कहीं हमें वो पॉइंट मिला। समझ में आया। वो पॉइंट अभी हम देख लेंगे। सबसे पहले हमें ये वैल्यूज फिल आउट करनी है। क्या, एक बार x की वैल्यू 0 रखी तो y मिला 1.5। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू को 0 रख देंगे। क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू को 0 रखा तो y की कुछ वैल्यू मिली तो x और y कोऑर्डिनेट मिल गया। अब y की वैल्यू को इसमें 0 रख देंगे तो x की कुछ वैल्यू मिलेगी तो एक और कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एक और पॉइंट मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, y की वैल्यू को अब 0 रखेंगे तो यहाँ पे आया x प्लस y को 0 रखा तो 0 इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। तो हमने क्या किया, y को जैसे ही 0 रखा तो x की वैल्यू आई 3, ठीक है। ये दो कोऑर्डिनेट कैसे मिले, समझ में आया आपको, समझ में आया। इस पहली इक्वेशन की हम अगर ग्राफ की लाइन बना रहे हैं तो पहली इक्वेशन में एक बार x को 0 रखा तो इसमें y की वैल्यू मिली, फिर हमने y को 0 रख दिया तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू मिली, ठीक है। y को 0 रखा तो x की वैल्यू, x को 0 रखा तो y की वैल्यू। हमें ऐसे 2 पॉइंट निकालने हैं, इक्वेशन के 2 पॉइंट निकालने हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें पूरी लाइन मिल जाएगी कि उस इक्वेशन की क्या लाइन होगी। देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं ये चीज, ये जो हमने बनाया है इसको हम क्लियर कर देते हैं। हमें बस ये 2 वैल्यूज निकालनी थी, तभी तक का हमें ये काम था, ठीक है। ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में x को 0 रखा, y की वैल्यू निकाली, y को 0 रखा, x की वैल्यू निकाली। ये इक्वेशन का हमारा काम खत्म हो गया। समझ में आया। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें 2 पॉइंट मिले। क्या क्या पॉइंट मिले, हमें एक कोऑर्डिनेट मिला है, एक कोऑर्डिनेट मिला है हमें 0, 1.5 और एक कोऑर्डिनेट मिला है हमें 3, 0, ठीक है। यही कोऑर्डिनेट मिला है, एक मिला है x और y के फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, x और y के फॉर्म में यहाँ कोऑर्डिनेट लिखते हैं। x और y के फॉर्म में क्या कोऑर्डिनेट लिखा, 0, 1.5, 3, 0, ठीक है। पहले इक्वेशन में ये वैल्यूज रखने से मिली थी तो ये हमें 2 पॉइंट मिले, ठीक है। अब इन 2 पॉइंट को जो है हम ग्राफ पेपर पे मार्क करेंगे।
तो ये हो गए वो 2 पॉइंट, ठीक। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। कौन कौन से पॉइंट हैं? ये है 3,0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो 3,0 एक हमारा ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट क्या हुआ हमारा 0,1.5, यहाँ पे जो है यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0,1.5, ये पूरा 1 है तो ये 0.5 है, क्योंकि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 और 2 के बीच में 0.5 है। इसी तरीके से ये 3 है, ठीक है। पॉइंट लगाना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। क्या किया, एक बार x की वैल्यू 0 रखी, y का कोऑर्डिनेट मिला, y की वैल्यू 0 लिखी, x का कोऑर्डिनेट लिखा। इस तरीके से 2 पॉइंट हमें मिल गए, ठीक है। इन 2 पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। इन 2 पॉइंट को हम जैसे ही ज्वाइन करेंगे हमें x प्लस 2y इक्वल टू 3 जो था, हमें कौन सी लाइन मिल जाएगी, x प्लस 2y इक्वल टू 3। इस बात को ध्यान रखें कि 2 पॉइंट हमें जैसे ही मिले, उन दोनों पॉइंट को हम जैसे ही ज्वाइन कर देंगे एक पूरी लाइन मिल जाएगी, और वो लाइन किसकी होगी, जिस इक्वेशन की हम ग्राफ बना रहे थे, किसका, x प्लस 2y इक्वल टू 3, इसकी वो पूरी लाइन हो जाएगी, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। अभी हम लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये सब हटाया, इनको भी हटाया, इसको भी हटाया, और हमने फिर जो 2 पॉइंट मिले हैं उससे हमने एक लाइन बनाई, ठीक है। वो लाइन क्या मिली, ये, ठीक है। इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए पूरी हमने लाइन बना दी। तो क्या हुआ, ये लाइन कौन सी इक्वेशन की लाइन है, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, ये लाइन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, लाइन के किसी भी कोने में लिख देना कि ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। क्योंकि बाद में जो 2-3 अगर लाइन हम बनाएं तो उससे कोई कंफ्यूजन हमें ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कि ये जो लाइन है ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 की लाइन है, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 3 की लाइन है ये, चलो ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है ये x प्लस 2y इक्वल टू 3 की लाइन है, ठीक। देखो इस लाइन का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ध्यान से समझो, इस लाइन का हर एक पॉइंट, ठीक है। क्योंकि देखो इस लाइन पे हर एक जो पॉइंट है, जैसे इस पॉइंट को आप ध्यान रखो, तो इस पॉइंट पे हमें x और y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही होगी। यहाँ पे x की कुछ वैल्यू है, y की कुछ वैल्यू है। ग्राफ का हर एक कोऑर्डिनेट जो होता है उसमें एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यूज होती है। ये समझ में आया? इसका मतलब इस लाइन में भी हर एक पॉइंट में एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी। जैसे इस पॉइंट को अगर ध्यान दें तो इसमें y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 है। समझ में आया? इस पॉइंट को अगर मैं बताऊं तो इस पॉइंट में जो है, इस पॉइंट में x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। दिख रहा है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है 1 और 1। मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू रखा 1। क्या 3 के बराबर आ रहा है? ये x है, ये y है। 1 + 2 = 3। हाँ, बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया? मतलब इस लाइन का हर एक पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। समझ में आया? मतलब हमारा जो डिस्कशन हुआ था कि एक जो इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन जो होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था। एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस इक्वेशन की ये लाइन है, और किसी भी लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, इस इक्वेशन में ये भी एक पॉइंट है, 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 ये भी एक पॉइंट है।
बहुत सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हैं, और हर एक एक पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। समझ में आया? क्योंकि इस इक्वेशन की ही हमने ये ग्राफ लाइन बनाई है, तो इस ग्राफ लाइन का हर एक एक पॉइंट जो होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब इस लाइन का हर एक एक कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्या होता है पिछले लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस लाइन का हर एक एक पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इतनी बात समझ में आई? बस यही समझना है कि इस लाइन का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर नहीं ये चीज समझ में आ रही है तो मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूं। ठीक है, इसमें अब इस लाइन में हम लोग पॉइंट पकड़ते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट है। ठीक है, क्या पॉइंट है? y की वैल्यू 2 है यहाँ पे, y की वैल्यू 2 है यहाँ पे, x की वैल्यू है -1। ये -1 x की वैल्यू है, y की वैल्यू 2 है। चेक करते हैं क्या उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू रखी -1 प्लस y की वैल्यू रखी कितनी 2 इक्वल टू 3। -1 प्लस 2 2 4 इक्वल टू 3 हो रहा है क्या? 4 - 1 3 इक्वल टू 3। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया? मतलब ये जो पॉइंट है, हाँ ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो और चेक करके बता देता हूं आपको। ठीक है, और कौन कौन से पॉइंट अपन देख सकते हैं। ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट देखो। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे y की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू है -3। x की वैल्यू है -3, y की वैल्यू है 3, है ना। y की वैल्यू है यहाँ पे 3। ठीक है, चलो चेक कर देता हूँ उस इक्वेशन को। x की वैल्यू है -3, तो -3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 3 आ रहा है क्या? -3 प्लस 3 2 6 इक्वल टू 3। 6 - 3 3 इक्वल टू 3। बिल्कुल ये भी सॉल्यूशन है क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बातें समझ में आई। इस लाइन का हर एक एक पॉइंट जो है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आया? इस लाइन का हर एक एक पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, एक और पॉइंट चेक करना है, फिर से चेक कर देता हूं। देखो ये पॉइंट को ध्यान दो, ये पॉइंट इसी लाइन पे है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? इसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0.5 है। दिख रहा है? ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे 2 है और ये 0.5 है। ठीक है, ये पॉइंट भी इसी लाइन पे है। चलो चेक कर देता हूँ। x + 2y = 3, x की वैल्यू 2 है, 2 लिखा, प्लस 2 है, y की वैल्यू कितनी है 0.5 इक्वल टू 3। 2 + 2 × 0.5 1 हो जाएगा इक्वल टू 3। तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ में आया? हमने ये जो लाइन है हमने इसी इक्वेशन से बनाई है, इसी इक्वेशन की ये लाइन बनाई है। इसका मतलब यही होता है कि इस लाइन का हर एक एक पॉइंट ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आया? ये बात समझ में आई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको जो है बहुत डिटेल में ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में जो है ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, मतलब इस लाइन का हर एक एक पॉइंट जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब जो हमने देखा था पिछली क्लास में हमने देखा था हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल रहे थे। हम कुछ वैल्यूज रख के देख रहे थे, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल रहे थे। फिर भी हम जो है हर एक एक सॉल्यूशन निकालने में फेल हो रहे थे। मतलब सारे सॉल्यूशन तो नहीं निकाल पाए थे ना हम कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन निकाल लें, लेकिन सारे सॉल्यूशन तो हम नहीं निकाल पाए थे। लेकिन इस ग्राफ से क्या हुआ, इस ग्राफ से सारे के सारे जितनी लंबी ये लाइन खींचते जाओगे ना, जितनी लंबी लाइन खींचते जाओगे, इस लाइन का हर एक एक पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब इतने सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं, जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे ना, वो इस ग्राफ लाइन पे हम दिखा सकते हैं कि भैया ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है उस लाइन के। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ग्राफिकल मेथड में जो लाइन बनती है उसका हर एक एक पॉइंट जो है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। समझ में आया? ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
चलो अब हमने क्या किया, हमने जो है एक इक्वेशन की ग्राफ लाइन बना ली। ठीक है, एक इक्वेशन का हमने ग्राफ लाइन बना ली। ठीक है, अब सबको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि हमने एक लाइन बना ली, इसी तरीके से जो है दूसरी इक्वेशन की हम लाइन बनाएंगे। ठीक है, दूसरी लाइन बनाएंगे। लाइन बनाने का तरीका क्या है, जैसे यहां है 4x + 3y = 2, ये इक्वेशन है। अब हमें इसकी लाइन बनानी है। ठीक है, इसकी लाइन बनानी है। अब हमें क्या करना होगा, तरीका बिल्कुल वही रहेगा। एक बार x की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखो, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ मिलेगा x पूरा 0 हो गया, ये y हो गया अपना 2/3 मिली, y की वैल्यू 2/3 मिली। इसका मतलब y की वैल्यू मिली 0.66। कितनी मिली, 0.66 y की वैल्यू मिली। ठीक है, 0.66 ही होगी बिल्कुल। x की वैल्यू 0 तो y मिला 0.66। अगली स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, y को 0 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे y को 0 किया हमने, y को अगर 0 करते हैं तो 4x = 2 हो जाएगा। ठीक है, 4x = 2 हो जाएगा, y को 0 कर दिया तो x की वैल्यू कितनी मिली, 2/4 मतलब 0.5। तो y को जब हमने 0 किया तो x की वैल्यू मिली 0.5। समझ में आया, ये हमें मिल गए कोऑर्डिनेट, ये मिल गए हमें इस लाइन के 2 पॉइंट। और हमें पता है कि 2 पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दो तो हमें वो लाइन मिल जाती है। लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें 2 पॉइंट चाहिए, बस 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से पूरी लाइन मिल जाती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हमें वो 2 कोऑर्डिनेट मिले, इस इक्वेशन के हमें वो 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, मतलब अगर उनको ज्वाइन कर देंगे तो इस इक्वेशन की पूरी एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, क्या क्या कोऑर्डिनेट मिले, 0, 0.66 और 0.5, 0। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं। ठीक है, क्या क्या कोऑर्डिनेट है, 0, 0.66, यहाँ पे जो है x की वैल्यू 0 है, y 0.66 है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है और x 0.5 है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें इस इक्वेशन की जो सेकंड इक्वेशन दी है 4x + 3y = 2, उसकी जो है हमें लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। ये हमने जो है लाइन ज्वाइन करी तो हमें इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिली वो इस इक्वेशन की लाइन है। कौन सी इक्वेशन की लाइन है, यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, देखो ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये किसकी लाइन है, 4x + 3y = 2। ठीक है, समझ में आया, 4x + 3y = 2। अब सिमिलरली जिस तरीके से वहां हमने प्रूफ करके देखा, यहां भी अगर प्रूफ करके देखो कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं, इस लाइन का हर एक पॉइंट, इस लाइन के हर एक कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ये पॉइंट भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है, हर एक पॉइंट जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हर एक पॉइंट इस लाइन पे जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब मेन बात, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इतनी बात तो हमें अब समझ में आ चुकी है कि लाइन का हर एक पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लाइन का हर एक पॉइंट जो है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसका मतलब इस लाइन का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस लाइन का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये इतनी बात समझ में आ गई ना, इस लाइन का हर एक पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और इस लाइन का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, सिमिलरली हमने बेसिक में देखा था कि एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, जो इसका भी सॉल्यूशन होगा, जो इसका भी सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर कोई एक सॉल्यूशन ऐसा है जो इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है, तो वो क्या होता है, हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है।
मतलब उन दोनों जो इक्वेशन है, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, जो इसका भी सॉल्यूशन हो, जो इसका भी सॉल्यूशन हो। ग्राफ में अब वो चीज देखते हैं, ठीक है। यहाँ हर एक एक पॉइंट जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यहाँ हर एक एक पॉइंट जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा वाला, ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान से देख रहे हो, जहां पे ये जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऐसा है जो इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है और इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। ध्यान से समझो इस बात को, ये जो लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट की खासियत ये है कि वो जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। मतलब वो पॉइंट अगर इस लाइन पे है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अगर वो पॉइंट इस लाइन पे भी है तो वो इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। मतलब हमें जो कॉमन सॉल्यूशन चाहिए था दोनों लाइंस का, वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें जैसे ही मिलता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें जैसे ही मिलता है, हमें क्या मिल जाता है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे मिलता है, ग्राफिकल मेथड से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे मिलता है। एक इक्वेशन की लाइन बनाई, दूसरी इक्वेशन की लाइन बनाई, जहां पे ये दोनों जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर जाती हैं, वही जो कोऑर्डिनेट है वो इन जो दोनों इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको दिख रहा है x की वैल्यू जो है वो -1 है, x की वैल्यू, एक मिनट, ये लाइन थी, ठीक है, x की वैल्यू जो -1 है, ये वाला पॉइंट x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 2। ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन में कॉमन है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये इस लाइन में भी कॉमन है, ये इस लाइन में भी कॉमन है। मतलब ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है और ये इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। मतलब ये जो पॉइंट है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें दी गई हैं उन दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है। समझ में आ गई ये बात, क्योंकि यही हम जो है बेसिक में हमने देखा था, इस कंसेप्ट का जो बेसिक था हमने यही देखा था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दूसरे इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इन दोनों का ऐसा सॉल्यूशन जो इसका भी सॉल्यूशन हो, इसका भी सॉल्यूशन हो, वही हमारा जो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब ये जो ग्राफ बना, इसमें हर एक पॉइंट इनफाइनाइट जो इसके सॉल्यूशन है वो दिखा रहा है। इस लाइन के जो इनफाइनाइट पॉइंट हैं वो इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखा रहा है। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है मतलब वो पॉइंट इन दोनों लाइंस का कॉमन है, मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो दोनों सॉल्यूशन का कॉमन है और वही हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या पॉइंट मिला हमें यहाँ पे मिला x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। हम चेक कर लेते हैं दोनों इक्वेशन क्या इस पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रही हैं। हमें पता है ऑफ कोर्स करेंगी, लेकिन फिर भी आपको चेक करके बता देता हूँ। ये चेक करता हूँ, यहाँ पे x + 2y = 3, यहाँ पे x कितना है -1। चलो पूरा आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितनी है x + 2y = 3, इसको चेक करके बता देता हूँ। x की वैल्यू कितनी रखनी है -1 + 2 टाइम्स, y की वैल्यू कितनी रखनी है 2 = 3। तो -1 + 2 = 4 = 3, तो 3 = 3 आ गया, 4 - 1 3, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन को तो ये पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन का तो सॉल्यूशन है। ये बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, ये वाली इक्वेशन 4x + 3y = 2। क्या इस लाइन पे भी ये सेम पॉइंट जो है हम अगर रखें तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है? चेक कर लेते हैं। 4 × -1 तो ये हो गया 4 × -1 + 3 × y की वैल्यू कितनी है 2 = 2, तो ये हुआ -4 + 3 × 2 = 6 = 2 हो रहा है क्या? 6 - 4 2 = 2। हाँ, तो मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन का भी सॉल्यूशन है, मतलब इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। मतलब ये जो कॉमन सॉल्यूशन हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, ठीक है। और हमने किस तरीके से ये निकाला? हमने ग्राफ बना के ये पॉइंट निकाला, ठीक है। ग्राफ बना के हमने वो कॉमन पॉइंट ढूंढा
जिस पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में क्या करना है, हम जैसे ही ग्राफ बनाते हैं हम उस इक्वेशन का हर एक पॉइंट देख सकते हैं जो उसका सॉल्यूशन हो। हम जैसे ही दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं हमें एक एक पॉइंट उसका मिल जाता है जो उसका सॉल्यूशन है। और जैसे ही अगर हमें कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना हो तो जहां पे ये जो लाइंस हैं इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन होगा, मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ग्राफ को हमने बहुत ही डिटेल में इसकी थ्योरी समझ ली है। अब ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो स्टेप्स मैंने आपको बता दी हैं। एक बार x 0 रखना है तो y के कोऑर्डिनेट, y 0 रखेंगे x के कोऑर्डिनेट। इस तरीके से दो पॉइंट हमें मिल जाएंगे, दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो उस इक्वेशन की लाइन बन जाएगी। एक इक्वेशन की लाइन बनाई इस तरीके से, दूसरी इक्वेशन की भी लाइन बनाएंगे उसी तरीके से। ठीक है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वो जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट हैं वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम में तो हमें सिर्फ इतना ही मतलब है, लेकिन कंसेप्ट के लेवल पे हमें ये समझना है कि इस लाइन का हर एक पॉइंट क्या शो करता है। ठीक है, हर एक लाइन का हर एक पॉइंट जो है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जिस इक्वेशन के थ्रू ये लाइन बनी है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। चल अब हम जो है सबको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, अब हम कुछ और ग्राफिकल मेथड से कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, और कुछ और कंसेप्ट भी हम सीखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दी गई है हमें 2x - 3 = 5, दूसरी इक्वेशन दी है 6y - 4x = 3। ठीक है, दो इक्वेशन दी गई हैं हमें। ठीक है, चलो इसको हम सेम जो पिछला क्वेश्चन किया उस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है पहले एक्सिस बनाई, फिर एक्सिस के डिवीजन किए, है ना, मार्किंग करी हमने 1 2 3 4 -1 2 3 4 1 2 3 4 -1 2 3 4। ठीक है, बिल्कुल मार्किंग कर दी। उसके बाद हमने एक डब्बा बनाया। ठीक है, डब्बे में क्या करा, सबसे पहले जो पहली इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, 2x - 3y। 2x - 3y = 5 है। 2x - 3y = 5 ये वाली पहली इक्वेशन है। यहाँ पे क्या किया, x को 0 किया, यहाँ x को 0 किया तो y की वैल्यू कितनी आई, -3y = 5। तो y = -5/3। y की वैल्यू कितनी आई, -3 नीचे गया तो -5/3। -5/3 कितना होता है, -5/3 कितना होता है, 1.66 -1.66। समझ में आया, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -1.66। ठीक है, चलो तो y आया -1.66। जैसे ही x को 0 लिखा y आया -1.66। ये हमने इस बॉक्स में लिख लिया और बाकी चीज को फिर हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हटा दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार हमने x को 0 रख दिया, अब दूसरी बार जो है हम y को 0 रख देंगे। अब हम y को 0 रख देंगे, y को हमने जैसे ही 0 रखा तो 2x = 5 बचा हमारे पास। तो x कितना आया, 5/2, इसका मतलब 2.5 जो है हमारा x आ गया। ठीक है, x आया 2.5। ठीक है, तो ये जो दो कोऑर्डिनेट हमें मिले 0, -1.66, 2.5, 0, इसको हम जो है लाइन पे शो कर देंगे। ठीक है, ग्राफ में हम ये दो पॉइंट शो करेंगे और इन दो पॉइंट को ज्वाइन करते से ही जो है हमारी पहली जो इक्वेशन है उसकी लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये दो पॉइंट हमने शो किए, एक है 2.5, 0, ठीक है, एक है 0, -1.66। ये दो पॉइंट हमने निकाले। अब इनके दो पॉइंट ये आ गए, ये रेड कलर में आपको दिखाए हैं, ये दो पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी जो इस तरीके से पूरी लाइन बन जाएगी। और ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन की लाइन है, हम लिख देते हैं। ये लाइन है किसकी, 2x - 3y = 5। ये हमेशा आप लिख दिया करना ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो कि 2x - 3y की कौन सी लाइन है। ठीक है, 2x - 3y = 5 की ये वाली लाइन है। मतलब इस लाइन का हर एक पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इस लाइन का हर एक पॉइंट जो है वो इस लाइन का सॉल्यूशन है। ये हम समझ चुके हैं। ठीक है,
अब एक लाइन हम बना चुके हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दूसरी लाइन बनाना है। दूसरी लाइन के लिए वापस से वही हम करेंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन लेंगे और एक बार x 0 रखेंगे, एक बार y 0 रखेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में कौन सी 6y माइनस 4x इक्वल टू 3 में हम एक बार x को 0 रखते हैं। x को 0 रखा हमने तो क्या मिला, 6y इक्वल टू 3 मिला, ठीक है। x यहाँ पे 0 हो गया, 6y इक्वल टू 3, तो y हमारा आया कितना, 3/6, 1/2, 0.5, ठीक है। तो x को हमने जैसे ही 0 रखा, हमें y कितना मिला, 0.5, ठीक है। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग रखो। अब हम यहाँ पे y को 0 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे y को अगर 0 रखा तो 0, y को हम 0 रख चुके हैं, तो 0 माइनस 4x इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, -3/4, ठीक है। ये -4 नीचे जाएगा तो -3/4, तो -3/4 को हम बोलते हैं -0.75, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, -0.75, तो ये हमने नोट करके रख ली, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हमारा काम हो गया। अब ये हम हटा सकते हैं, हमें दो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं इस लाइन के, ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिले, क्या कोऑर्डिनेट मिले हमें, ये -0.75, 0 ये एक कोऑर्डिनेट है हमारा, और 0,0.5 ये एक कोऑर्डिनेट है हमारा, ठीक है। ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। दोनों पॉइंट को हमने मार्क किया, उसके बाद लाइन बनाई। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूं यार, ये लाइन तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है यार। ये लाइन सीधी निकल गई, ये लाइन सीधी निकल गई, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूं ये पैरेलल लाइंस हैं। क्या है ये, पैरेलल लाइंस हैं, और मुझे निकालना था इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। ये लाइन कौन सी है, 6y माइनस 4x इक्वल टू 3। यार मैंने कोई गलती तो नहीं की है, ये लाइन तो कहीं पर मीट ही नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है, दोनों पैरेलल लाइंस है, इनको हम कितना भी खींचेंगे, कितना भी एक्सटेंड करेंगे, ये कभी मीट नहीं करेंगी। इसका मतलब हमें एक वो कॉमन पॉइंट चाहिए था जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हमें x और y की वो वैल्यूज चाहिए थी जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। और जब हमने इन इक्वेशन की लाइन बनाई तो ये तो पैरेलल मिल गई हमको। पैरेलल लाइंस है मतलब ये कभी कटेंगी ही नहीं। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी कोई वैल्यूज ही नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन दिखाए। मतलब x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसका भी सॉल्यूशन हो और इसका भी सॉल्यूशन हो। देखो अगर इस केस को हम उस तरीके से करते जो हमने बेसिक में डिस्कस किया है कि एक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन निकालो, दूसरे इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन निकालो, है ना। फिर हम क्या करें, हम कोशिश करें कि ऐसा सॉल्यूशन ढूंढे जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। हम जिंदगी भर लगे रहते, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालते, हमें एक भी पॉइंट नहीं मिलता और हमें क्या लगता कि हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं, जबकि ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड हमें वो बताता है कि ऐसी कोई इक्वेशन है, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं x और y की जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। लेकिन बेसिक से हम क्या करते हैं, हम तो कोशिश जब तक करते रहते जब तक मिलती कि नहीं मिलती। ठीक है, तो इसलिए ये मेथड्स बनाए गए हैं। तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि इसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिला। सॉल्यूशन कब मिलता है, जब दोनों इक्वेशन की जो लाइंस हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करें, इंटरसेक्ट करें। मतलब क्या होता है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे मतलब वो जो पॉइंट होगा वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। जब ये जो दोनों लाइन हैं दोनों मीट ही नहीं कर रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई वैल्यूज ही नहीं है x और y की जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करे और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करे। इसका मतलब इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है।
समझ में आया? अभी बस इतना ही समझना है कि अगर लाइंस पैरेलल हो जाएं, अगर लाइंस पैरेलल हो जाएं तो वो कहीं पे भी मीट नहीं कर सकती। मीट नहीं कर सकती मतलब उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक, चलो ये हमने देख लिया, एक लाइन हमें ये मिली, एक ये मिली और दोनों ही पैरेलल हैं, तो इसका मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये बात जो है ग्राफिकल मेथड से हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि ये जो दो गिवन इक्वेशंस हैं इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं मीट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? चलो इतना हमने समझ लिया, इसको करते हैं हम सब कुछ क्लियर। ठीक है, हाँ यहाँ पे कंसेप्ट भी हो गया ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये दो हमें इक्वेशन दी गई हैं, क्या क्या, 3x माइनस वाई और इक्वल टू 2, 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, सेम तरीका हमारा क्या तरीका है, हमने एक्सेस बनाएंगे ग्राफ पेपर पे। ठीक है, हमने फिर कोऑर्डिनेट को मार्क कर दिया, वो सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिया, 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4। ठीक है, आगे हमने एक डब्बा बनाया, हमने एक डब्बा बनाया और अब डब्बे पे जो है हम खेला करेंगे। क्या करेंगे? खेला। चलो डब्बे पे जो है हम खेला करेंगे। चलो पहली इक्वेशन लेते हैं, कौन सी, जो पहली दी हुई है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 दी हुई है हमें। हम तो हमारा कोई सिंपल मेथड, क्या करते हैं, x को हमने 0 रखा, x को हमने जैसे ही 0 रखा तो यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया, मतलब y की वैल्यू हो गई हमारे पास -2। ठीक है, x को हमने 0 रखा तो यहाँ माइनस वाई इक्वल टू 2 हुआ, तो y इक्वल टू कितना हो गया, -2। ठीक है, एक और वैल्यू रख देते हैं, अब y को वैल्यू 0 रखते हैं, y को 0 रखा तो 3x इक्वल टू कितना हुआ 2, x हुआ हमारा 2/3। 2/3 का मतलब होता है 0.66। ठीक है, तो हमने क्या करा, y को इस बार 0 रखा तो 0.66 जो है हमें वो वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलो तो क्या क्या कोऑर्डिनेट मिला हमें कोऑर्डिनेट क्या मिला, हमें मिला 0, -2 और चलो क्या कोऑर्डिनेट मिला देख लेते हैं। 0, -2 हमें मिला, 0.66, 0 हमें मिला। ठीक है, हमने भैया ये लाइन बना दी। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमें मिले और हमने लाइन बना दी। ठीक है, पहली इक्वेशन की ये लाइन हमने बना दी। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है ये, ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये तो हमने बिल्कुल पुराने तरीके से क्या करा, 3x माइनस वाई की ये जो लाइन है हमने बना दी। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे और सेकेंड इक्वेशन लेके हम सेम रिपीट करेंगे हमारा मेथड। ठीक है, तो क्या करना है हमें अब लेना है 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ हमने x को 0 रखा, x को हमने यहाँ 0 रखा तो -3y इक्वल टू 6। x को हमने यहाँ 0 रखा तो -3y इक्वल टू 6, तो y हमारा कितना आया, 6/-3, 6/-3, तो y आया हमारा -2, तो y आया हमारा -2। ठीक है, x को हमने 0 रखा, y हमारा निकला -2। चलो अब क्या करते हैं, y को 0 रखते हैं तो 9x, y को यहाँ 0 रखा, 9x इक्वल टू 6 आया, तो x कितना आया हमारा 6/9, तो x आया हमारा कितना 6/9, 6/9 मतलब 2/3, इसका मतलब 0.66। तो हमारा y 0 रखने पे, y को हमने 0 रखा तो x की वैल्यू आई 0.66। ठीक है, चलो चेक करते हैं, 0, -2, x की वैल्यू 0, -2। अबे ये तो मुझे लग रहा है कि यही पॉइंट है, यही पॉइंट आ गया है। और 0.66, 0.66, हमने इक्वेशन तो दूसरी ली है लेकिन पॉइंट यही वाला आ गया है ना, यही पॉइंट आ गया और यही पॉइंट आ गया। ये तो गलती हो गई शायद कुछ ना कुछ। अब 0, -2, 0, बिल्कुल यही पॉइंट आया, इक्वेशन हमने सेकेंड वाली ली है। 0.66, 0, 0.66, 0 बिल्कुल यही पॉइंट आया है।
ये क्या हो गया? चलो एक काम करते हैं, अभी हमने x की वैल्यू 0 रखी, अब हम कुछ और चेक करते हैं। चलो एक काम करते हैं, इनको हटाते हैं। शायद हमने कुछ गलती कर दी, शायद हमने कुछ गलती कर दी जो पॉइंट सेम आ गए। चलो एक काम करते हैं, x की वैल्यू को हम लोग 1 रखते हैं, x की वैल्यू को 1 रखते हैं। x को अगर 1 रखेंगे, x की वैल्यू हमने 1 रखी, कुछ भी रख सकते हो आप, अगर एक वैल्यू रखते हो तो दूसरी निकालना है, तो एक अपन जो पहली वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। हमेशा हम 0 रखते थे, लेकिन इस बार पॉइंट सेम आ गए तो हम क्या करते हैं, अब सेम अलग वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू को हमने 1 रखा, तो अगर यहाँ हम x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, -3y = 6 आया। और y निकालना है, y को साइड ले जाते हैं, 6 को इधर ले आते हैं, 9 - 6 हुआ = 3y। तो ये बचा हमारे पास 3 = 3y, मतलब y हमारा कितना आया 1। तो x की वैल्यू को अगर 1 रखा तो y को हम 1 रखेंगे, ठीक है। y की वैल्यू आई हमारे पास कितनी 1। चलो, और अगर अब x की वैल्यू को हम 2 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू को हम 2 रखते हैं, तो 9 2 से कितना हो गया 18, 18 - 3y = 6, और 3y को उधर ले जाओ, 6 को इधर ले जाओ, तो 18 - 6 = 3y, 3y को उधर ले गए, 6 को इधर ले गए। अब ये कितना हो गया हमारे पास 12, है ना। 18 - 6 12, 12 = 3y, तो 12/3 y आया हमारे पास, कितना आया 12/3 मतलब 4। तो x की वैल्यू को हमने रखा 2, x को हमने 2 रखा, तो y हमारे पास आया 4। चलो अब हमारे पास जो है थोड़े अलग अलग पॉइंट आए, है ना, अलग अलग हमारे पास पॉइंट आए हैं। चलो इसको रख के देखते हैं। हमने इस इक्वेशन में क्या करा, अब x की वैल्यू 1 रखी तो हमें 2 पॉइंट मिले। क्या क्या पॉइंट मिले हमें क्या क्या पॉइंट मिले? हमें यहाँ पॉइंट मिला, 1,1, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1, और एक पॉइंट मिला 2,4, 2,4, ये 2 पॉइंट हमें मिले। चलो रख के देखते हैं। यहाँ पे हमने रखा 1,1, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, कहाँ मिला हमें? यहाँ मिला। अबे ये पॉइंट भी इसी लाइन पे आ रहा है। अच्छा, दूसरा करते हैं। दूसरी वैल्यू है 2,4, तो हमने क्या करा, x की वैल्यू को 2, x की वैल्यू 2 रखी, y को 4, y 4 और x 2, ये यहां आया। हमने क्या किया, जब ये वाले पॉइंट देखे तो वो भी इस लाइन पे आ रहे थे, ये वाले पॉइंट देखे तो ये भी इस लाइन पे आ रहे हैं, ये पॉइंट देखा तो हमने 1 रखा तो भी इसी लाइन पे पॉइंट आ रहा है, 2 रखा तो भी इसी लाइन पे पॉइंट आ रहा है। ज्वाइन करेंगे तो यही लाइन वो निकलेगी जो सेकेंड इक्वेशन की भी लाइन है। समझ में आ रहा है ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। हमने पॉइंट देखे, पॉइंट आया -1,1, ये एक पॉइंट आ गया, 2,4 ये एक पॉइंट आ गया जो इसी लाइन पे आ गया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आ गए, मतलब जो सेकंड इक्वेशन की लाइन है, जो सेकंड इक्वेशन की लाइन है वो भी यही है। इसका मतलब ये आया, यहाँ पे क्या निकला हमारे पास, यहाँ पे क्या निकला कि 3x - y = 2 की लाइन यही है, और 9x - 3y = 6 की लाइन भी यही है। दोनों इक्वेशन की लाइन यही है, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट को समझो कि दोनों इक्वेशन की लाइन अगर एक ही है, मतलब दोनों इक्वेशन की लाइन है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का हर एक पॉइंट, इस लाइन का हर एक पॉइंट जो है वो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है? इस लाइन का हर एक पॉइंट जो है वो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस लाइन का हर एक पॉइंट इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि ये एक ही लाइन बना रही हैं दोनों इक्वेशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का हर एक पॉइंट इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है। मतलब ये हुआ कि पेयर ऑफ लीनियर सॉल्यूशन जो हमें चाहिए, जो इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है, ऐसे पॉइंट कितने हैं?
इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट हमें मिल रहे हैं जो इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है। समझ में आ गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हुआ, जो इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है, और ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हैं जो इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है। मतलब जैसे ही लाइंस जो है वो कोइंसाइड करती हैं, जैसे ही लाइंस जो है वो कोइंसाइड करती हैं, वो केस कौन सा होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमें जो है वो अलग अलग केस समझ में आए, हमें जो है अलग अलग केस समझ में आए। पहला केस, जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी तो क्लियर हमें दिख रहा था कि दोनों इक्वेशन का एक जो है सॉल्यूशन है। ठीक है, पहला केस हमने देखा। अगली बार जो अगला केस हमने देखा, वहां पे हमने देखा कि दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, मतलब दोनों इक्वेशन कहीं पे भी, जो दोनों इक्वेशंस की लाइन थी वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। इसका मतलब उन दोनों इक्वेशंस का एक भी सॉल्यूशन नहीं था। समझ में आया? तीसरा केस हमने देखा, एक इक्वेशन की लाइन बनाई, इस तरीके से बनी, दूसरी इक्वेशन की लाइन बनाई, वो भी इसी पे बन गई, मतलब कोइंसाइड कर गई। मतलब इन दोनों लाइंस का हर एक एक पॉइंट जो है वो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एक पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस इक्वेशन का भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ये चीजें हमें क्लियर हो गई, तीनों चीजें हमें क्लियर हो गई, है ना। अब बात ये आती है कि अब हम बार बार जो है ये चीज अगर हमें चेक करनी हुई, ये चीजें जो हैं अब हमें बार बार चेक करनी हुई, तो अब बार बार तो हम ग्राफ बनाएंगे नहीं। ठीक है, आपको भी पता है ग्राफ बनाने में कितनी देर लगती है। समझ में आया? कोई भी अगर हमें इक्वेशन देगा तो हर बार हम उसे ग्राफिकल मेथड से तो सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ग्राफ हमें चाहिए होता है। ठीक है, और टाइम भी बहुत लगता है, तो बार बार जो है हम ग्राफिकल मेथड से तो ये चीज नहीं पता करेंगे कि भैया ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। मतलब हमें सबका समझ में आ गया कि क्या यूनिक होता है, क्या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्या नो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब लेकिन पता कैसे करें कि भैया ये नो सॉल्यूशन है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर ये यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम नेक्स्ट कंसेप्ट अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम बिना ग्राफ लगाए पता कर लेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, या फिर हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बोलते हैं क्या? इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब ये कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब ध्यान से देखो। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ये दी हुई है, एक पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन जनरल फॉर्म में दे रखी है हमें, दो इक्वेशन है। इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, इनको कंसिस्टेंट कहा जाएगा इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर हमें कम से कम एक सॉल्यूशन मिला, कम से कम एक सॉल्यूशन मिला, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन नहीं लिखा है, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन लिखा है। अगर कम से कम एक सॉल्यूशन भी हमें मिला तो ये होगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, इतनी सी बात समझनी है कि अगर कम से कम एक भी सॉल्यूशन मिला तो होगा कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन एक भी होता है और इनफाइनाइट भी होते हैं, हमने देख लिया है। ठीक है, किसी सिस्टम में हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, किसी सिस्टम में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, किसी सिस्टम में हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अगर एटलीस्ट एक सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट हो गई, और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन हुआ, तो क्या? इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो कि इनकंसिस्टेंट क्या हो गया अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो गया अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। एक सॉल्यूशन मिले या मल्टीपल सॉल्यूशन मिले, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। समझ में आया?
चलो आगे देखते हैं। एक भी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। अब मैंने बताया था कि भैया यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं पता करना है तो क्या करें। हर बार की तरह ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, ग्राफ में तो क्लियर दिख जाता है कि भैया लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रही है या एक भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही या फिर कोइंसाइड कर रही है, वो तो ग्राफ में हमें पता चल जाता है। लेकिन सिर्फ दो इक्वेशन दी गई हैं और उस केस में हमें सिर्फ इतना पूछा गया कि बस इतना बता दो यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं वो अब हम देखने जा रहे हैं। बिना ग्राफ बनाए हम ये बता सकते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, चलो दो इक्वेशन दी गई हैं। क्या क्या दी गई हैं? दो इक्वेशन हमें क्या क्या दी गई हैं? जनरल फॉर्म में दी गई हैं। मान लो एक है a1x प्लस दूसरी है b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये c को इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, अपने ऊपर है ना। और दूसरी इक्वेशन दी गई है a2x प्लस b2y प्लस c2। ये जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, जनरल फॉर्म में दिया गया है। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या चीज चेक करना है? ये कंडीशन होती है। ठीक है, कि अगर ये जो कोफिशिएंट है x के, कौन कौन से x के जो कोफिशिएंट हैं, x के जो कोफिशिएंट हैं a1 अपॉन a2, x के जो दोनों कोफिशिएंट हैं उनका रेशो, और b1 अपॉन b2 जो y के कोफिशिएंट है उनका रेशो, अगर रेशो इक्वल नहीं है तो ये है यूनिक सॉल्यूशन। अगर इनका रेशो C से हमें कोई मतलब नहीं है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब x के दोनों कोफिशिएंट का रेशो और y के दोनों कोफिशिएंट का रेशो अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। मतलब ऐसी लाइंस जो होती हैं वो कहीं ना कहीं जाके जरूर मीट करती हैं, मतलब वो लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, समझ में आया? वो लाइंस कहीं ना कहीं जाके एक बार तो जरूर मीट करेंगी। समझ में आया? चलो, तो ये हो गई कौन सी कंडीशन? कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हम देख लेते हैं हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया था। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये वाला क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया था, आप चेक कर लेना। यहाँ पे a1 अपॉन a2 चेक कर लेते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, दूसरी वाली में x का कोफिशिएंट है 4, और y के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। पहली बार में है y का कोफिशिएंट 2 और अगली बार में है y का कोफिशिएंट 3। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये 1/4 है, ये 2/3 है, ये बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन है, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर गई थी। समझ में आ गया? यूनिक सॉल्यूशन हमें कैसे पता करना है? x के जो दोनों कोफिशिएंट हैं उनका रेशो y के जो दोनों कोफिशिएंट हैं बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन चेक करते से ही क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब वो जो लाइंस हैं कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल नहीं है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अगली कंडीशन चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? अगली कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन को देख के ही हमें पता लगाना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हम देख चुके हैं। ठीक है, अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन भी हम देख लेते हैं। अगर a1 अपॉन a2 बराबर है, ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 बराबर है, ठीक है, और ये जो है c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? पहले तो हमने ये चेक किया कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर नहीं है तो सीधा हो गया यूनिक सॉल्यूशन, हमें आगे चेक ही नहीं करना। ठीक है, अगर ये बराबर निकल गए तो हमें फिर क्या चेक करना है? हमें c1 अपॉन c2 से भी इसको कंपेयर करना है। c1 अपॉन c2 से हम कंपेयर करेंगे और अगर c1 अपॉन c2 से ये इक्वल नहीं है,
इनका जो रेशो है A1/A2 और B1/B2 का आपस में तो बराबर है, लेकिन C1/C2 से बराबर नहीं है, तो ये होगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन समझ में आ गया। पहले तो हमें A1/A2 चेक करना है। A1/A2/B1/B2 हमने चेक किया, दोनों अगर इक्वल नहीं आए तो क्लियर हो गया कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन इक्वल आ गए, A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ गए, तो अब कैसे बताएं कि ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। समझ में आ गया, इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो अब ये कैसे पता लगेगा, C1/C2 का हमने रेशो निकाला और अगर वो रेशो इन दोनों के बराबर आ गया, ठीक है, अगर वो बराबर आ गया तो वो केस है कौन सा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। लेकिन अगर वो बराबर नहीं आया तो ये केस है नो सॉल्यूशन का। समझ में आया, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो ये नो सॉल्यूशन है। समझ में आ गया। जैसे हमने हमारा जो क्वेश्चन हमने किया था वो चेक कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था कौन सा, जिसमें दोनों लाइंस पैरेलल आ गई थी, जिसमें हमें एक भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिला था। तो इसका चेक कर लेते हैं। A1/A2, यहाँ पे A1 कितना है 2, यहाँ पे कितना है -4, ये है A1 है ना, ये A2 है अपना है ना, x उधर दिया हुआ है। यहाँ पे B1 कितना है -3 और B2 कितना है 6। ये देखो 1/2 माइनस का और ये माइनस का 1/2। तो A1/A2 B1/B2 बराबर आ गए। तो अब क्या करेंगे, C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे। C1/C2 कितना दिया गया है 5/3। क्लियरली दिख रहा है कि ये नॉट इक्वल टू है, ये C1/C2 है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन है। मतलब पहले ही हम पता कर सकते थे कि भैया लाइंस जो हैं वो पैरेलल होने वाली है। समझ में आया, ये केस भी हमें समझ में आया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कैसा होगा इसका, मैंने अभी बताया आपको कि सबसे पहले तो A1/A2 और B1/B2 हम चेक करेंगे। ठीक है, ये इक्वल है क्या नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो सीधा यूनिक सॉल्यूशन। मगर ये अगर ये इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, C1/C2 से भी इसको चेक करेंगे। और अगर ये C1/C2 के भी बराबर है, C1/C2 के भी बराबर है, इसका मतलब ये है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर C1/C2 बराबर नहीं होता है तो वो नो सॉल्यूशन होता है, वो हम चेक कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा केस था जो हमने ग्राफ पे देखा था। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसको अच्छे से चेक कर लेते हैं। इसमें छुपी हुई एक दूसरी बात भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, क्या इक्वेशन लिखी हुई है, अगर नहीं दिख रही हो तो 3x - y = 2 और यहाँ पे है 9x - 3y = 6। ये दो इक्वेशन हमें दी गई थी। ठीक है, A1/A2 चेक करते हैं। यहाँ पे A1 कितना है 3, A2 कितना है 9। ठीक है, B1/B2 चेक करते हैं। B1 कितना है -1, ठीक है, और B2 कितना है -3/-3। ठीक है, ये हुआ 1/3, इसका भी माइनस माइनस कैंसिल, ये हुआ 1/3। C1/C2 चेक करते हैं। C1/C2 चेक करते हैं, ये हुआ C1, ये हुआ C2, 2/6 कितना आया 1/3। मतलब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 तीनों ही इक्वल आ रहे हैं। मतलब पहले ही हम पता कर सकते थे कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं, इसको हम ध्यान से देखते हैं। लाइंस क्यों कोइंसाइड कर गई थी, ये चीज हम देखते हैं। ठीक है, क्या इक्वेशन दी गई थी, ये आपको व्हाइट में अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो इक्वेशन है वो यहाँ लिख देता हूँ, 3x - y = 2। एक लाइन हमें ये दी गई थी, एक लाइन हमें दी गई थी 9x - 3y = 6। अगर इन लाइंस को हम ध्यान से देखें, अगर इन इक्वेशंस को हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसमें कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं क्या छुपा हुआ है। ठीक है, इस इक्वेशन को देखो। इस इक्वेशन में हमें दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि सारे ही जो नंबर हैं वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, 3 हम इसमें से कॉमन अगर निकालते हैं, 3 अगर इसमें से कॉमन निकालते हैं तो ये कितना बचा, 3x - y = कितना, इसको डिवाइड करते हैं 2।
ठीक है, मतलब इस पूरी इक्वेशन में हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू के उस साइड अगर कोई ऑपरेशन करते हो तो इक्वल टू के इस साइड भी कोई ऑपरेशन कर सकते हो, तो इक्वेशन बराबर रहेगी। दोनों तरफ अगर 3 से हम डिवाइड करें तो यहाँ आया हमारा 3x, यहाँ आया हमारा y, यहाँ आया हमारा 2। तो इस इक्वेशन में ये इक्वेशन छुपी हुई थी, समझ में आया? इस इक्वेशन में ये इक्वेशन छुपी हुई थी। ये इक्वेशन वही है जो ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन वही है जो हमें पहली इक्वेशन दी गई है। समझ में आया? मतलब हमें जो दी गई इक्वेशन थी दोनों वो एक ही थी, एक ही इक्वेशन थी, हमें एक ही इक्वेशन थी, उसको दूसरे तरीके से लिख के दिया हुआ था। तो ऑफ कोर्स एक ही बात है कि लाइन तो हमें एक ही मिलने वाली थी, क्योंकि इक्वेशन तो दोनों एक ही थी। समझ में आया? एक ही लाइन क्यों मिली थी? क्योंकि दोनों एक ही इक्वेशन थी, एक ही इक्वेशन थी, तो इनफाइनाइट इनके एक ही सॉल्यूशन होंगे, जो इनफाइनाइट इसके सॉल्यूशन, इनफाइनाइट इसके सॉल्यूशन हो, क्योंकि दोनों लाइन एक ही है कि दोनों के सॉल्यूशन सेम ही होंगे। समझ में आया? तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में जो दोनों इक्वेशंस होती हैं वो एक ही इक्वेशन होती है, दूसरे को कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन किया जाता है या डिवाइड करके, जो भी है, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली एक ही इक्वेशन होती है। समझ में आया? इसीलिए वो ओवरलैप कर जाती है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इनफाइनाइट वाला केस तो हम इजीली पकड़ सकते हैं, एक ही इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन छुप के बैठी हुई होती है। ठीक है, चलो ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो हमने जो है ग्राफिकल मेथड को पूरा सीख लिया है कि किस तरीके से लाइंस बनती हैं। लाइन की एक एक थ्योरी हमने पढ़ ली है कि किस तरीके से उसमें चीजें होती हैं। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बचे हुए जो है दोनों जो हमारे टॉपिक हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ग्राफ वाला जो मेथड था वो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हमने वो ग्राफिकल मेथड को बहुत ही डिटेल में पढ़ा, हर एक एक कंसेप्ट को हमने उसके सीख लिया है। ठीक है, और साथ में ये जो टॉपिक था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगले जो वीडियो में है हमारे जो 2 मेथड हैं हम उसको कंप्लीट कर देंगे और ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके साथ जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके कर लेंगे। ठीक है, तो बस इसी तरीके से जो है आप लोग एग्जाम्पल के साथ बने रहें, है ना। आपको इसी तरीके से एकदम बेसिक से हर एक कंसेप्ट को क्लियर करके जो है अपना जो 10th का एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।